नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड देव दर्शन में। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं उत्तराखंड में स्थित चार धाम के बारे में, जिन्हें छोटा चार धाम के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जानने से पहले आपको सबसे पहले भारत में स्थित चार धामों के बारे में जानना होगा, जो कि भारत के प्रमुख चार धाम हैं। आइए जानते हैं एक एक करके इनके बारे में। पहला है श्री बद्रीनाथ धाम, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा जगन्नाथपुरी, जो कि उड़ीसा राज्य में है। तीसरा रामेश्वरम, जो तमिलनाडु राज्य में है। और चौथा है द्वारका, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। ये हैं भारत के प्रमुख चार धाम। अब बात करते हैं उत्तराखंड में स्थित चार धाम, जिन्हें छोटा चार धाम के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में स्थित चार धाम, पहला है श्री बद्रीनाथ धाम, दूसरा श्री केदारनाथ धाम, तीसरा गंगोत्री और चौथा है यमुनोत्री धाम। आइए जानते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, पहला धाम है श्री बद्रीनाथ धाम। यह उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि देश का भी पहला प्रमुख धाम है। यह मंदिर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और दो भव्य पर्वत नर तथा नारायण के मध्य अलकनंदा नदी के किनारे पे यह मंदिर स्थित है। महाभारत तथा पुराणों में इसे योग सिद्धा, मुक्ति प्रदा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम आदि नामों से भी संबोधित किया गया है। मंदिर 3 भागों में बटा है। पहला है सिंह द्वार, दूसरा है मंडल और तीसरा है गर्भगृह। मंदिर प्रांगण से कुछ नीचे सीढ़ियां उतरकर हमें एक गर्म कुंड दिखाई देता है, जिसे तप्त कुंड के नाम से जाना जाता है। इसमें सदैव गर्म पानी रहता है और जिससे भक्त लोग स्नान कर मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल जो बद्रीनाथ के निकट स्थित हैं। यहाँ मंदिर के आसपास मुख्य 5 धाराएं तथा 5 कुंड स्थित हैं। यहाँ स्थित 5 कुंडों में पहला है नारद कुंड, दूसरा है तप्त कुंड, तीसरा है सत्यपथ कुंड, चौथा है त्रिकोण कुंड और 5वां है मानुषी कुंड। मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर ही ब्रह्म कपाली है, जहाँ पर लोग पितरों को पिंड अर्पण करते हैं। और इसी प्रकार 5 धाराएं कुर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, उर्वशी धारा और भृगु धारा है। और कुछ दर्शनीय शिलाएं भी यहाँ स्थित हैं, जैसे गरुड़ शिला, नारद शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला और वराह शिला। और प्रमुख गुफाएं स्कंद गुफा, गरुड़ शिला गुफा, राम गुफा, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा और व्यास गुफा। दोस्तों, मंदिर के कपाट केवल 6 माह के लिए ही खुले रहते हैं। कपाट अप्रैल मई महीने में खुलते हैं तथा नवंबर के तीसरे सप्ताह तक बंद हो जाते हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। दोस्तों, अब जानते हैं कैसे पहुंच सकते हैं आप बद्रीनाथ धाम। दोस्तों, अगर आप बद्रीनाथ धाम आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आना होगा हरिद्वार या ऋषिकेश। यहाँ आप सड़क मार्ग तथा रेलवे मार्ग दोनों से पहुंच सकते हैं। यह बद्रीनाथ धाम से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। यहाँ से बद्रीनाथ आने के लिए आपको टैक्सी, बस इत्यादि सेवाएं मिल जाएंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे धाम यानी केदारनाथ धाम के बारे में। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहीं से मंदाकिनी नदी भी बहती है। मंदिर के कपाट केवल 6 महीने तक ही खुले रहते हैं और शीतकाल में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। शीतकाल में भगवान बाबा केदार की पूजा उखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। दोस्तों, मंदिर की महत्ता के कारण ही प्राचीन काल में गढ़वाल का नाम केदारखंड पड़ा था। और मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है और मंदिर बहुत ही प्राचीन माना जाता है, जिसका निर्माण लगभग 10वीं से 12वीं सदी में माना गया है। दोस्तों, अब जानते हैं उत्तराखंड के तीसरे धाम यानी गंगोत्री धाम के बारे में। दोस्तों, यह धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में लगभग आज से 250 साल पहले गुरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा किया गया था और बाद में इसका जीर्णोद्धार जयपुर के राजा माधव सिंह ने 1935 में करवाया था। इस मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ल तृतीया, जिसे हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, उस दिन खुलते हैं और भैया दूज के दिन बंद हो जाते हैं।
दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर ही राजा भागीरथ ने स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की और यहीं पर भगवान शिव ने अपना विराट रूप धारण कर गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ऋषिकेश से यह 255 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है और उत्तरकाशी से 99 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और इस मंदिर में गंगा, लक्ष्मी, पार्वती और अन्नपूर्णा माता की मूर्तियां स्थापित है। दोस्तों मां गंगा का शीत ऋतु प्रवास मुखवा गांव के मार्कंडेय मंदिर में है। गंगोत्री में जाह्नवी एवं भागीरथी नदी मिलती हैं। यहाँ पर एक चट्टान शिवलिंग के रूप में जलमग्न है जिसे डूबा हुआ शिवलिंग कहते हैं और यहाँ भागीरथी शिला भी है। मान्यता है कि इसी शिला पर बैठकर राजा भागीरथ ने तपस्या की थी। दोस्तों अब जानते हैं चौथे धाम यानी यमुनोत्री धाम के बारे में। दोस्तों यमुनोत्री मंदिर भी उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है। यह मंदिर यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने सर्वप्रथम 1850 ईस्वी में बनवाया था। यह मंदिर पहले केवल लकड़ियों से ही बनाया गया था। बाद में भवानी शाह ने 1862 ईस्वी में यमुना माता की एक काली पत्थर की प्रतिमा स्थापित की। आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण प्रताप शाह ने किया तथा इसका पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने करवाया था। यह मंदिर समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुना मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को खुलते हैं। शीत प्रवास में यमुना मां की डोली खरसाली गांव में रहती है जहां सोमेश्वर देवालय भी स्थित है। यमुनोत्री मंदिर के निकट 3 गर्म कुंड स्थित हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कुंड सूर्य कुंड है। यह कुंड उत्तुंग चट्टान के पाद पर स्थित है जिसे ब्रह्म कुंड भी कहते हैं। इस कुंड में यात्री चावल के दाने को पोटली में डालते हैं जिसके बाद पका हुआ चावल प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। सूर्य कुंड से निकलने वाली ध्वनि को ओम ध्वनि के नाम से जाना जाता है। इस कुंड का तापमान 195 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदर पूंछ पर्वत शिखरों से है और यमुना नदी को यम की बहन तथा सूर्य की पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों यदि आप इन 4 धामों में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यमुना माता के ही दर्शन करने चाहिए। उसके बाद गंगोत्री यानी गंगा माता, फिर केदारनाथ और फिर उसके बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने चाहिए। दोस्तों अगर आप रेल से सफ़र करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया आपको रेलवे से ही सफ़र करना अच्छा रहेगा क्योंकि चारों धामों के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन हरिद्वार व ऋषिकेश है। यहाँ से आपको चारों धामों के लिए बस टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। अगर आपके पास अपना निजी वाहन है तो आप उससे भी यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों ये थे उत्तराखंड के 4 धाम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी कोई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।